शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकारों को दिखाता है। जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों को दिखाता है। उसमें जो आर्टिकल 21 है, 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार। उसी के जो आर्टिकल 21 है उसी में एक संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। कौन सा संशोधन था? वो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन सन 2002 को किसमें जोड़ा गया? जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 है उसी में एक इसको जोड़ा गया 21 का करके इसे जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन से शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। राज्य है वह वर्ष 6 से लगाकर 14 वर्ष तक के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देगी, बिल्कुल बिना किसी शुल्क के, यानी निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। जो ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ के जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था। मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था। इसी लिए वो जो अभियान चलाया गया था जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कि अब जो है सरकार, जो राज्य सरकार है वो क्या करेगी? अ, सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेगी। इसी की चर्चा जो है आर्टिकल जो डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 में भी इसी बात 45 को भी संशोधित किया गया और बदला गया। उसमें कहा गया कि राज्य सरकार क्या करेगी? मुफ्त में, यही बात, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में बिल्कुल शिक्षा का उपबंध करेगी, उपबंध मतलब व्यवस्था करेगी। इसी प्रकार अगर आप जो मूल कर्तव्य हैं जिसे 51 ए में जोड़ा गया, जिसे 51 में जोड़ा गया, क्या करके नाम इसका रखा? 51 ए। तो इसे जब जोड़ा गया तो उसमें भी कहा गया कि जो सरकार है हर व्यक्ति की, हर जो देश का हर नागरिक है उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह अपने बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्रदान कराए, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कराए। और फिर क्या हुआ? फिर सन 2009 में संसद ने एक फिर से एक उसी पर काम करने के लिए, यानी राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन एक अधिनियम लाए संसद में, अधिनियम सन 2009 में, 2009 में। इसमें क्या किया गया कि जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही थी, उस पर एक अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई हो, यानी हर तरह से अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई हो, यानी शिक्षा दी जाए। हर तरह से सरकार ने इस बात को लेकर चल रही थी, इस अभियान को लेकर चल रही थी कि हर व्यक्ति पढ़े। और सच में ये जो प्रारंभिक शिक्षा है ना, अगर यहाँ पर बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया तो उनका जीवन सच में एक पहला पड़ाव होता है। प्रारंभिक शिक्षा बहुत जरूरी होती है। और हमारे देश में क्या है कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग, हमारे देश के लोग मेजोरिटी, यानी जो काफी बड़ी संख्या में है, वो लोग क्या करते हैं? मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। और वो कहते हैं ना कि वो 4 लाइनें हैं कि पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, कि पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, कि काखा गाघा को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, काखा गाघा को पहचानो अलिफ को पढ़ना सीखो, आ ई ई को हथियार बना के लड़ना सीखो, वो सड़क बनाने वालों, वो भवन उठाने वालों, वो सड़क बनाने वालों, वो भवन उठाने वालों, वो बोझा ढोने वालों, वो रिक्शा चलाने वालों, कि पढ़ना लिखना सीखो वो मेहनत करने वालों। जब हम कुछ पढ़ेंगे तभी हमारे माइंड में क्या होता है? क्वेश्चन आते हैं कि पूछो, पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं।
पूछो माँ बहनों पर यूँ बदमाश झपटते क्यों हैं? पूछो, पूछो माँ बहनों पर यूँ बदमाश झपटते क्यों हैं? पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं? पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं? ये तो क्या होता है कि जो शिक्षा है वास्तव में बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस प्रकार शिक्षा का मकसद केवल ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें। शिक्षा का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। शिक्षा का मतलब है वास्तव में आपका जो माइंड है डेवलप हो सके, आप अपने हित के बारे में आप सामने वाले को किस तरह से आपके प्रति वो नज़रिया रखता है, इस चीज़ को समझ पाना, अनुभव तैयार करना, ये सारी बातें होती हैं।